हमारे जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आती है तो मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि भगवान मेरी परेशानियों को क्यों नहीं दूर करते, क्यों मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सच ये है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, और यदि जीवन है तो कठिनाइयाँ भी आएंगी। यह कहानी एक युवक रोहन की है जो कि अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा था। वह महसूस करता था कि वह संसार का सबसे दुखी इंसान है। उसके जीवन में हर वक्त समस्याएं ही समस्याएं थी। भगवान से उसकी शिकायत थी कि उसने सारे दुख उसके हिस्से में ही डाल दिए। रोहन हर वक्त भगवान से अपनी परेशानियों का समाधान मांगता रहता था, लेकिन भगवान की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता था। हर दिन एक नई परेशानी उसके रास्ते में खड़ी हो जाती। एक दिन रात को सोने से पहले उसने भगवान से कहा, प्रभु मैं और नहीं सह सकता, अब मैं किसी भी तरह की प्रार्थना नहीं करूँगा, लेकिन यदि आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम किसी और के दुख से मेरा दुख बदल दीजिए, जिनका जीवन में मेरे से थोड़ा सा कम कठिन हो, उनसे मेरा दुख बदल दीजिए। मुझे कुछ दिनों के लिए ही सही राहत तो मिलेगी। उसकी प्रार्थना भगवान ने सुनी और वह उसके सपने में दिखाई दिए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज़ सुनता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की मदद ज़्यादा की है जो कि तुमसे भी अधिक कष्ट में हैं। अब तुम अपनी सारी परेशानियों को कागज़ पर लिखो और उसे एक गठरी में बांधकर शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर टांगाओ। रोहन को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि भगवान ने उससे ऐसा कहा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों न इस पर कोशिश करूं, शायद इससे कोई हल निकल आए। उसने भगवान के आदेश के अनुसार अपनी सारी जो परेशानियां थी उनको कागजों पर लिखना शुरू किया, और वह आश्चर्यचकित हो गया कि इतने कागज हो गए कि उसकी सारी समस्याओं को एक गठरी में बांधना पड़ा। फिर वह अपनी गठरी जो है लेकर चौराहे पर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर तो वो हैरान ही रह गया। चौराहे पर पहले से ही लंबी कतार लगी हुई थी और हर व्यक्ति के पास एक बड़ी गठरी थी। सभी लोग अपनी परेशानियों को लेकर वहां पहुंचे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या क्या हो रहा है ये। इतनी देर में ही एक आवाज़ आई जिसमें सबको अपनी गठरी चौराहे पर लगी खूंटियों पर टांगने का आदेश दिया गया। वहाँ पहले से ही कई खूंटियाँ लगी हुई थी। सभी ने अपनी गठरी टांगी और फिर भगवान के अगले आदेश का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद एक और आवाज़ आई और सबसे कहा गया कि वे अपनी गठरी से हल्की गठरी उठाए, क्योंकि उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो कि उनकी चुनी हुई गठरी में होंगे। यह सुनकर सभी लोग बड़ी ही जल्दी हल्की से हल्की गठरी उठाने के लिए दौड़े। रोहन भी नई गठरी चुनने के लिए दौड़ा। उसने सभी गठरियों को ध्यान से देखा और बहुत देर तक सोचा कि कौन सी गठरी उठाई जाए। उसे डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी पुरानी समस्याओं से भी अधिक कठिन समस्याओं को चुन ले। वह सोचने लगा कि कम से कम मैं अपने दुखों को अच्छी तरह से जानता तो हूँ और उन्हें सहने की भी आदत हो गई है मुझे। अगर मैं नई गठरी चुनूँ तो शायद मुझे और भी ज़्यादा परेशानियाँ मिले। इसी उधेड़-बुन में वह एक एक करके गठरी के पास से गुजरता गया, लेकिन कोई भी गठरी उठाने का निर्णय नहीं कर पाया। उसे यही डर लगा हुआ था कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। अंत में उसने अपनी ही गठरी उठाई और सोचा, अब मैं अपनी समस्याओं का सामना और भी अधिक दृढ़ता से करूँगा। धीरे धीरे उसे ये महसूस हुआ कि उसकी जो समस्याएं हैं वो दूसरों से कम हैं, और उसे ये समझ आया कि हर किसी को अपनी परेशानियां बड़ी लगती है, लेकिन जब हम दूसरों की कठिनाइयों को देखते हैं तो हमारी समस्याएं छोटी हमें लगने लगती है। हम सभी को यही लगता है कि हमारी परेशानियां जो है सबसे बड़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि हमसे भी ज़्यादा परेशानियां और दुखों का सामना करने वाले लोग हैं। कितने लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। कभी आपने किसी भव्य महल के सामने से गुजरते हुए सोचा है कि अगर किस्मत मेरे साथ होती तो मुझे भी ऐसा सुख मिलता? लेकिन क्या आपने यह नहीं सोचा कि आप स्वस्थ हैं, किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपना काम खुद पर कर सकते हैं? कभी उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष चल रहा है। आप किस्मत की लाइन में उनसे आगे थे। आप स्वस्थ हैं और खुद पर निर्भर हैं। यह सबसे बड़ी बात है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।